बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से कोई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के E9 वीज़ा के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज का ये वीज़ा है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजर और बेसिक इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे साउथ अफ्रीका के E9 वीज़ा के हवाले से। मजीद हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की वेबसाइट से आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साउथ कोरिया का जो E9 वीज़ा है ये बेसिकली वर्क वीज़ा है। ये वर्क वीज़ा मिलता है आपको, ये आपको 5 साल के लिए भी मिल जाता है, 2 साल के लिए भी मिल जाता है, उसके अलावा आपको 10 महीने के लिए भी मिल जाता है। तो दोस्तों, इसकी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कितनी कैटेगरी है और किस कैटेगरी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पहला कैटेगरी जो है उसमें जो फैक्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको बताएं कि जो वो वीज़ा होता है E9 वीज़ा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उसको कहते हैं E9 वीज़ा। उसके अलावा जो E9 वीज़ा है वो उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब काम करना चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो आते हैं E9 में, ठीक है। उसके अलावा जो E9 है उसमें जो लोग हैं वो जो फिशिंग से के हवाले से जो लोग होते हैं अब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो E9 की जो 3 कैटेगरी हैं ये हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, यकीनन आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, E9 वीज़ा के हवाले से जो बेनिफिट्स हैं अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जैसे आप 5 साल वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं साउथ कोरिया में, तो उसके बाद अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के टेस्ट वगैरह की या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और मज़ीद अगर आप कोशिश करें तो आपको उसी कंपनी में भी वापस दोबारा बुलाया जा सकता है, अगर आप वहाँ पे काम ठीक से करते हैं और आपका यानी कि कोई मसले मसाइल नहीं होते हैं वहाँ पे, तो ये कंपनी आपको दोबारा बुला सकती है। और दूसरा ये कि अगर 5 साल आप वहाँ पे गुजार लेते हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आप E9 वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं E74 में। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्या डिफरेंस है E9 वीज़ा में और E74 वीज़ा में, ठीक है। हम आपको बता देते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जो E9 वीज़ा होता है उसकी लिमिट होती है 5 साल की या 2 साल की, लेकिन जो E74 वीज़ा होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और मज़ीद हम आपको बताएं कि अपना स्टेटस कायम रख सकते हैं अगर। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे रहकर E74 में रहकर आप अपना स्टेटस कायम रखते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, वहाँ ठीक से रहते हैं, तो उसके बाद F2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। F2 वीज़ा जो होता है उसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये नेशनैलिटी की तरह ही होता है, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जो बाकी सहूलियात होती हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं वो तमाम आपको नेशनैलिटी वाले ही मिलेंगे। जो भी आप वहाँ के बेनिफिट्स लेना चाहें जैसे नेशनैलिटी होल्डर को मिलते हैं, वही बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे F2 वीज़ा के ऊपर। मज़ीद दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, ये बात आप जहन में बिठा लीजिए कि जो साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा है ये आपको किसी भी एजेंट से नहीं मिलेगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि आप किसी भी एजेंट के थ्रू इसमें पैसे या अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं फंसा लीजिएगा। ये आपको किसी भी एजेंट से नहीं मिलेगा, ये आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेगा। क्योंकि हम आपको बता दूं कि साउथ कोरिया की जो अटैचमेंट है ये पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। इसका तरीकाकार क्या है ये भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका तरीकाकार ये है कि आपने पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, और ओवरसीज़ की वेबसाइट है ये OEC के नाम से है। ये ओवरसीज़ की वेबसाइट होती है। यहाँ पे अपने साउथ कोरिया का जो E9 का वीज़ा है उसको उसको डाउनलोड कर लेना है। चलान एक फॉर्म होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, फिलअप करना है। 1000 के साथ, 1000 के साथ आपने SBL बैंक जाना है, इस चालान को वहाँ पे जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपको वो एक स्लिप देंगे, वो स्लिप आपने अपने पास रख लेनी है और घर वापस आ जाना है। तो दोस्तों, दोबारा आपने OEC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जो आपको रिसीव दी गई है उसके साथ जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपने रजिस्टर करवाना है। आपकी जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा जो तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ वहाँ आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद का अगला क्या प्रोसेस है ये भी हम आपको बता देते हैं।
तो हम आपको दोस्तों बता दें कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उसके बाद होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होती है? वो होती है कुरंदाजी के थ्रू। ठीक है, कुरंदाजी में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट। तो हम आपको बता दें कि आपको फ़ौरन ही जो है अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लैंग्वेज कोर्स करना है। मज़ीद दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने लैंग्वेज कोर्स कौन सा करना है, आपने कोरियन लैंग्वेज कोर्स करना है। ठीक है, और ये भी हम आपको बता दें कि जैसे आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स का ही टेस्ट होगा। आपको लैंग्वेज कोर्स में सिलेक्शन हो जाती है, तमाम आपके इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाती है, तो आप साउथ कोरिया जा सकते हैं, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, कुरअंदाजी होती है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपसे आपका लैंग्वेज टेस्ट दिया जाएगा। कोरियन लैंग्वेज करनी है आपने, ये कोर्स भी आपको करना होगा उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जो कहा जाता है कि कुरानदाजी होती है, इसके बाद जो जो ये फर्द है वो सिलेक्ट होता है तो उसको बुलाया जाता है कोरिया में। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत बात है, कुरानदाजी नहीं होती है। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है उनमें से जो हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो आप अपने पैसे ज़ाया नहीं करें। अगर आप जैसे मैट्रिक या आप अंडर मैट्रिक हैं या मिडिल हैं तो आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आपके पैसे ज़ाया होंगे और सिलेक्शन उन्हीं लोगों की होगी जो हाई क्वालिफाइड होंगे या जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। यहाँ की सैलरी के हिसाब से बात करें तो सैलरी यहाँ की बहुत अच्छी है, तकरीबन 2 लाख से 3 लाख जो पाकिस्तानी है ये दिया जाता है सैलरी में। लेकिन उसी तरह उन लोगों को भी ज़रूरत होती है कि वो उन लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं जो उनकी इकॉनमी को मजबूत करें, जो उनकी तरक्की में उनके साथ काम करें, उनको तरक्की में आगे लेके जाएं, उनको आगे बढ़ाएं। ज़ाहिर है इन चीज़ों में उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है वो तालीम ही अहमियत रखती है, क्वालिफिकेशन ही अहमियत रखती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और आप कोशिश करें कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो। तो दोस्तों ये थी साउथ कोरिया के हवाले से जो हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से। हमेशा की तरह फिर आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।